आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बैंक एजुकेशन से स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई योर सेल्फ है, उसी का हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, अस्मिता पब्लिकेशन बुक में से लिया गया है। उसी बुक में से हम लोग प्रश्न का क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। पेज नंबर 213 में है, 13 में है, इसी बुक में से लिया गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ कर समझ लेते हैं कौन कौन सा आइटम को लेस करना है और ऐड करना है। तो इसमें हम लोग को टीपी 9 है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग न रिकॉर्ड ऑफ द माइक्रोमैक्स कंपनी न एज ऑफ जून 30 2019 का है। ट्रांजैक्शन दिया गया है 30 जून का। ए नंबर में है बैलेंस ऑन जून 30 बैंक स्टेटमेंट इज आर्या 17,735 रुपया, यानी कि पासबुक का जो बैलेंस दिया है, बैलेंस एज पर पासबुक दिया है 17,735 रुपया हम लोग बैलेंस दिया है, उसे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद एड लेस करेंगे हम लोग पासबुक में। बी नंबर में है अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड अ कस्टमर्स चेक ऑफ आरएस 3,820 3,820 into company's book but and books and sent to the deposit the company bank account, but the bank has not credited the same amount till to the end of the June 30, यानी कि जून 30 तक जो कैश बुक जो अकाउंटेंट रिकॉर्ड किए हैं 3,800 चेक 3,820 के जो चेक रिकॉर्ड किए हैं, उस चेक को बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है, यानी कि बढ़ाया नहीं है। तो इस कंडीशन में जब पासबुक में जब बढ़ाया नहीं गया है, बैंक में बैलेंस एज पर पासबुक अनुसार हम लोग का बैलेंस एज पर पासबुक है, तो यदि बैंक में पैसा नहीं बढ़ा है तो उसको अगर हम लोग बढ़ा लेंगे तो हम लोग को बैलेंस मिल जाएगा। 3,800 को हम लोग ऐड कर लेंगे पासबुक में तो हम लोग का हिसाब मिल जाएगा। तो 3,820 को हम लोग ऐड करेंगे। अब उसी तरह से सी नंबर में है द कंपनी हैज इशूड द 3 चेक्स अब 570, एक 570 का है, RS 435 का है एंड RS 565 का है। जून 29 है 2019 जून 29 तक के 3 को चेक इशू किया गया है, बट द चेक्स वेयर नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट टिल जून 30 2019, यानी कि 29 तारीख में भेजा गया चेक 30 तारीख तक भी प्रेजेंट नहीं हुआ है, पैसा लेने के लिए पेमेंट लेने के लिए नहीं गया है लोग, यानी कि कैश बुक में पैसा चेक घट गया है लेकिन पासबुक में जो घटा नहीं है। तो क्या करेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक है तो इस तीनों चेक के अमाउंट का अगर हम लोग घटा लेंगे तो हम लोग का बैलेंस मिल जाएगा। तो पासबुक में क्या करना है, तीनों चेक के घटा लेना है, 570, 435 और 565 रुपया के हम लोग को लेस कर लेंगे तो हम लोग के हिसाब मिल जाएगा। अब उसी तरह से डी नंबर में द डिपॉजिट ऑफ आरएस 9,561 वाज रिकॉर्डेड बाय द बैंक। 9,561 रुपया बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया है 9,417 रुपया। 9,417 रुपये का रिकॉर्ड करना था, 9,561 रुपये कट कर दिया है, यानी कि दोनों में से डिफरेंस कितना हुआ है, 144 रुपया का है। तो 144 रुपया है तो पासबुक में क्या है, घट रहा है। तो पासबुक में अगर द डिपॉजिट ऑफ 9,561 वाज रिकॉर्डेड बाय द बैंक में पैसा रिकॉर्ड हुआ है, यानी कि पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है 144 रुपया। तो अब क्या करना है, इसको अगर हम लोग कैशबुक में हमारा ऐड कर लेंगे 144 रुपया तो हम लोग का हिसाब मिल जाएगा। उसी तरीका से है अ नोट रिसीवेबल RS 8,000 and interest RS 4,000 collected by bank
जो प्राप्त होने वाला बिल था 8,000 और 8,000 का 400 रुपये जो इंटरेस्ट था वो बैंक ने क्रेडिट कर दिया है, बट दिस अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कंपनी बुक, यानी कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो जो चीज़ कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो उसमें अगर हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे, बढ़ा देंगे, ऐड कर लेंगे तो हम लोग को बैलेंस मिल जाएगा। यानी कि 8,400 को हम लोग क्या करना है, कैश बुक में हम लोग को ऐड कर देना है। उसी तरह से F नंबर में अ चेक ऑफ RS 980 फ्रॉम अ कस्टमर हैज बीन रिटर्न बाय द बैंक एज नॉट सफिशिएंट फंड। अब बैंक में कस्टमर चेक लेके गया है, लेकिन बैंक वाला ने बोल दिया है इसमें पैसा नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, जो पेमेंट करने के सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। तो क्या कर देना है, कैश बुक में हम लोग तो बढ़ा लिए हैं, तो कैश बुक में अगर हम लोग लेस कर लेंगे तो हम लोग के हिसाब मिल जाएगा। ठीक है, 980 रुपये के। अब जी नंबर में है बैंक सर्विस चार्जेज ऑफ RS 273 सोन एज इन द बैंक स्टेटमेंट जून 2019। अब बैंक स्टेटमेंट में क्या है, बैंक चार्ज कर लिया है बैंक में, लेकिन कैश बुक में हम लोग को जानकारी नहीं है। तो पासबुक में घट गया है, तो कैश बुक में अगर हम लोग 273 रुपये का अगर घटा लेते हैं तो हम लोग के हिसाब मिल जाएगा। उसी तरह से है यस नंबर में अ चेक ऑफ RS 15,651 रुपया पेड बाय द बैंक। बैंक ने 15,651 रुपया पेड किया है। इन द बुक बाय द अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड 15,705। तो 15,705 रुपये रिकॉर्ड कर दिया है, ज़्यादा कर दिया है। तो 15,705 में से 15,651 घटाएंगे, जो डिफरेंस होगा 54 रुपया। तो कैश बुक में घट रहा है, तो उसको अगर हम लोग बढ़ा लेंगे 54 रुपया तो हम लोग के हिसाब मिल जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग का बैलेंस है ना एज पर कैश बुक निकालना है, और बैलेंस एज पर पासबुक को भी निकालना है। तो अब हम लोग को क्या है, रिकॉर्ड में पूछा गया है बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ जून 30, 2019 टू कंप्यूट गणना करना है, निकालना है एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश टू रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट ऑल्सो डिटरमाइंड ऑन एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक। तो अब हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन है तो हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। हिसाब समझने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट में हम लोग पहले समझ लेते हैं। अनएडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक इक्वल टू होता है एडजस्टेड बैलेंस एज पर पासबुक प्लस टोटल अमाउंट ऑफ आइटम डिडक्टेड माइनस टोटल अमाउंट ऑफ आइटम एडेड इक्वल टू 20,001 से 29 प्लस 12 से 53 रुपया, ये कैश बुक का है, माइनस 8,454 रुपया कैश बुक का है। तो अब 21,003 से 82 रुपया हो गया, जोड़ करके माइनस 8,454 रुपया घटाएंगे तो 12,009 से 28 रुपया हो जाएगा। ये हम लोग का कैश बुक का बैलेंस हम लोग को निकालना है, तो वही हम लोग निकाल दिए। यहाँ देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैश बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक फ्रॉम वर्किंग नोट्स में लिया गया है 12,009 से 28 रुपया हो गया। अब आते हैं एड में, तो कलेक्शन ऑफ नोट बाई बैंक 8,000, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन नोट 400 रुपये हम लोग ऐड कर देंगे। ईरर इन रिकॉर्डिंग पेमेंट 54 रुपये कर देंगे, तो 8,454 रुपये जोड़ेंगे तो 8,454 रुपये हो जाएगा। अब 12,009 से 28, 8,454 जोड़ेंगे तो 21,003 से 82 रुपये हो जाएगा। अब लेस करेंगे नॉट सफिशिएंट चेक 980 रुपया हो जाएगा। अब बैंक सर्विस चार्ज होगा 273 रुपया, तो ये 980 या 273 जोड़ेंगे तो 12 से 53 रुपया होगा। अब 21,003 से 82 या 12 से 53 में जोड़ेंगे तो 20,001 से 29 रुपया, ये आंसर हो जाएगा। अब उसी तरह से अब ये देखिए, ये एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक हो गया। अब हम लोग को निकालना है यहाँ एडजस्टेड ऑफ कैश बुक बैलेंस है ना एज पर पासबुक। अब बैलेंस है ना एज पर पासबुक है 17,735 रुपया है, गिवन है, हम लोग लिख दिए। अब ऐड करना है चेक डिपॉजिटेड इन ट्रांजिट 3,008 से 20। उसके बाद में ऐड करेंगे ईरर इन रिकॉर्डिंग डिपॉजिट
144 तो 3008 से 144 घटाएंगे जोड़ेंगे तो 3964 होगा। अब 17,735 और 3,964 दोनों को जोड़ेंगे तो 21,699 हो जाएगा। अब करेंगे हम लोग लेस में, तो आउटस्टैंडिंग चेक है 570, 435 और 565, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 1570, तो 21,699 प्लस है। आप 1,570 माइनस करेंगे हम लोग तो 20,129 हो जाएगा। ये एडजस्टेड बैलेंस एज पर पासबुक हो गया। अब क्या करना है, एक और नोट है ऊपर दिया गया है, नोट में देखना है एडजस्टेड कैश बैलेंस एज पर कैश बुक एंड एडजस्टेड बैलेंस एज पर पासबुक मस्ट बी इक्वल, दैट इज 20,129 एंड इट शुड बी रिपोर्टेड ऑन बैलेंस शीट ऑफ माइक्रोमैक्स कंपनी। माइक्रोमैक्स कंपनी में हम लोग रिपोर्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग को जो एडजस्टेड कैश बैलेंस है एज पर पासबुक और कैश बुक को जो होता है बैलेंस, उसको हम लोग को दोनों साइड के बराबर होना चाहिए। इसका अर्थ है कि हम लोग का हिसाब बनाया हुआ ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।